मॉस्को में मौजूद TV9 संवाददाता मनीष झा ने रूस की साइबर अटैक का विश्लेषण भी किया। मनीष झा ने यह खास रिपोर्ट मॉस्को से भेजी है, उसे जरा देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की सेना को जहां रूस के मिसाइल और मौसम की मार दोनों हथियारों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं एक और तीसरा हथियार है जिससे यूक्रेन की सेना की मुसीबत बढ़ रही है, और वो है रूस की तरफ से साइबर हैकर्स। और खास करके साइबर हैकर्स में है एक यूनिट जिसका नाम है किलनेट। किलनेट दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अलग अलग तरीके से यूक्रेन की सेना की मुसीबतें बढ़ा रही है, और उसमें सबसे ताज़ा उदाहरण है जब किलनेट ने स्टारलिंक सैटेलाइट को ही हैक कर लिया है। किलनेट ने दावा किया है कि स्टारलिंक सैटेलाइट का पूरा सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा है। अगर आप वेबसाइट में लॉगिन करेंगे तो मुश्किल से लॉगिन होगा, और लॉगिन होने के बाद भी एरर शो होगा। किलनेट ग्रुप का दावा है ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कि उन्होंने स्टारलिंक सैटेलाइट में पूरे सिस्टम में इतने सारे डिजिटल कचरा कई हजार गीगाबाइट के डाल दिए हैं, जिससे पूरा सिस्टम ही स्लो हो गया है। देखिए, अहम बात यह है कि स्टारलिंक सैटेलाइट वो सिस्टम है जिसके जरिए यूक्रेन की सेना रूस की सेना के खिलाफ लड़ रही है, और वैसे में स्टारलिंक सैटेलाइट को हैक करके किलनेट ने यूक्रेन की सेना की तो मुसीबतें बढ़ाई ही हैं, अब इसके साथ ही एलन मस्क को भी चुनौती दी है, जिन्हें लगता था कि स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम सबसे एडवांस सिस्टम है और वो कहीं भी काम कर सकता है, उसे कोई भी छेड़ नहीं सकता है। लेकिन रूस के साइबर हैकर्स ने एलन मस्क को भी एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, और अब उनके सामने भी सवाल होगा कि कैसे वो स्टारलिंक सैटेलाइट को फुल प्रूफ कर सके, ताकि आने वाले दिनों में इसे बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल किया जा सके। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, मॉस्को, रूस। यूके देवनाथ सर, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी इस युद्ध में जो यूक्रेन की मदद कर रही थी, ये तो एक्सपेक्टेड लाइन पर हमला माना जाएगा, क्योंकि रूस की कोशिश तो यही थी ना कि ऐसे किसी भी टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अटैक किया जाए, उस पर प्रहार किया जाए, जिससे यूक्रेन जो है उसको किसी भी तरीके से मदद ना मिले इस युद्ध में। जी हाँ प्रतिमा, इसमें कोई शक नहीं है कि भविष्य के युद्ध में साइबर वॉरफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा, क्योंकि साइबर वॉरफेयर से ही देश चलता है। देश में जितनी सैटेलाइट अपलिंक है, डाउनलिंक है, कंट्रोल ऑफ थर्मल पावर स्टेशंस हैं, कंट्रोल ऑफ रेल नेटवर्क है, संचार व्यवस्था है, बस, ट्राम, ऑयल, गैस, इन सब के जो टर्मिनल्स का कंट्रोल है, सब इंटरनेट के थ्रू होता है। और युद्ध में तो कोई शक ही नहीं है कि युद्ध के दौरान जितने फाइटर एयरक्राफ्ट, शिप्स हैं, रेडार्स हैं, ड्रोन्स हैं, सबका कंट्रोल इंटरनेट के थ्रू होता है। एक खास बात यह है कि जीपीएस, आज के जमाने में कोई भी जो वेपन सिस्टम है उसको जब लॉन्च करते हैं तो ज्यादातर उसको टारगेटिंग इंफॉर्मेशन जीपीएस के थ्रू ही मिलती है। यानी अब रूस जो है इस साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल करके यूक्रेन और अब तो देखा जाता है शायद पश्चिमी देशों की भी युद्ध लड़ने की क्षमता को डैमेज कर रहा है, कम कर रहा है, उस पर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। पश्चिमी देशों को भी अब ये समझ जाना पड़ेगा कि रूस की जो साइबर हैकिंग और साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो, और ये हमले से साइबर हमलों तक ही सीमित नहीं है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।